धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का ये वचन बताता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हम आपको परमेश्वर की आशीष की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं हमें धन मिले तो उसके पहले ज़रूरत है कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आए, उसको हम परमेश्वर से मांगे। और जब परमेश्वर की आशीष हमको मिल जाएंगे तो लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो परमेश्वर की ओर से धन मिलता है वह उसमें दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर धन देने वाला है, आशीष देने वाला है। और जो आशीष धन देता है परमेश्वर, उसमें कोई दुख नहीं होता है। हालेलुया। तो हम आपको ज़रूरत है कि परमेश्वर की ओर से हमको आशीष मिलने पाए। उसके लिए, आशीष पाने के लिए हमको प्रभु से निवेदन, विनती, प्रार्थना जो है करना पड़ेगा। तब जो है परमेश्वर क्या करेंगे, आशीष। जैसे हम आप लोग बैठे हुए हैं प्रभु की आराधना प्रार्थना करने के लिए, हम आप लोग बैठे हुए हैं, कर रहे हैं। इस आराधना प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है। क्यों ना हम सपोदेशक की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी जो है हम 10वीं आयत को जो है पढ़ेंगे। 5:10 वहाँ पे जो है लिखा हुआ है, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा। जो लोग रुपये से जो है प्रीति रखते हैं वो लोग रुपयों से तृप्त नहीं होंगे। लिखा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, धन से प्रीति रखते हैं, लाभ से प्रीति रखते हैं। बहुत से लोग केवल शुभ लाभ चाहिए और उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सब बातें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, व्यर्थ ही हैं। इसलिए जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा। जिस चीज़ से हमें तृप्ति नहीं मिलती है उसके लिए इतना अधिक विशेष प्रेम ना करें, इतना अधिक उसमें ध्यान ना दें। हमारा परमेश्वर महान, उससे यदि हम प्रेम करेंगे तो वो हम आपको हर एक चीज़ से तृप्त करने की सामर्थ्य शक्ति देगा। कई लोग हैं, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन उनके पास तृप्ति नहीं है। बहुत से लोगों के पास थोड़ा है, उसी में वो तृप्त है, आनंदित है, खुशहाल है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। कई लोग हैं उनके पास बहुत अरबों रुपया है लेकिन वो तृप्त नहीं। इसलिए जो परमेश्वर जितने में रखता है, जितना कुछ देता है, उसी में हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और उसी में तृप्ति होना चाहिए। क्योंकि जो है खुशी का धन दौलत से कोई नाता नहीं होता है। जिसके पास नहीं है वो भी कई बार खुशियाँ मनाते हैं, वो भी आनंद मनाते हैं। रुपया पैसे से और खुशी से कोई रिश्ता नहीं है। परमेश्वर खुशी देता है, परमेश्वर आनंद देता है, परमेश्वर शांति देता है। परमेश्वर हम आपको शांति देगा, परमेश्वर हम आपको आनंद देगा, क्योंकि परमेश्वर आनंद का दाता है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। इसलिए भले ही हमारे आपके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हम आपको जो है अपने आनंद से, अपनी शांति से हम आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय
उसकी 15वीं आयत को जो है हम लोग देखेंगे। लूका 12 उसका जो है 15 अध्याय। और उसने उनसे कहा, हाँ, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से धन नहीं होता। यहाँ पर परमेश्वर का ये वचन बता रहा है, क्या कह रहे हैं? और उसने उनसे कहा, परमेश्वर ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हमारे आपके जीवन में तमाम प्रकार के अलग अलग रीति से लोभ आते हैं। प्रभु कह रहे हैं उनसे क्या करना है? अपने आप को बचाना है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी भी व्यक्ति का जीवन उनकी संपत्ति से बहुतायत से नहीं होता है। जीवन बहुतायत होता है, जीवन कीमती है, जीवन की वैल्यू है। इसलिए जो है हमें तमाम प्रकार के लोभ से बचाना है। लिखा है, मनुष्य यदि सब कुछ प्राप्त कर ले, सारा दुनिया का वैभव प्राप्त कर ले और अपने जीवन की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ? जीवन बहुत मूल्यवान है, जीवन बहुत कीमती है। इसलिए जो है हमें अपने जीवन की अधिक से अधिक चिंता करना है, क्योंकि जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, तुम मुझसे मांगती, तुझे मैं जीवन जल देता। हालेलुया। हम आपको उस जीवन की जरूरत है, क्योंकि जिनके पास जीवन नहीं वो लोग नरक में जाएंगे, कष्ट क्लेश में चले जाएंगे। लेकिन जिनके पास जीवन है वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अनंत सुख पाएंगे, अनंत शांति में अपने प्रभु के साथ रहेंगे, जहाँ आनंद ही आनंद है। इसलिए जो है क्या करना है? लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, यानी होशियार रहो, हाँ, और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से क्या करना है? अपने आप को बचाना है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। हम लोग कुछ बातों को और देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक फिर से जो है 10 की जो 22 में लिखा हुआ है, सच्ची खुशी कौन देता है? पढ़िए। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। यानी सच्ची खुशी, सच्चा आनंद कौन देता है? परमेश्वर ही देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आशीष से ही धन मिलता है। इसलिए जो है उसमें कोई दुख नहीं मिलाता है। तो क्यों ना हम सच्ची खुशी के लिए परमेश्वर से निवेदन करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सच्ची खुशी की आशीष दे, सच्ची खुशी की प्रभु हमें आशीष दे। वो जरूर जो है हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है, उसने आशीष दिया है। इसलिए प्रभु से हमें निवेदन विनती करना है कि प्रभु हमें वो आशीष दे। हालेलुया, जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई उसमें जो है परेशानी नहीं है, उसमें शांति है। तो प्रभु से वो चीज़ मांगे कि जिसमें हम सुकून पाएं, जिसमें हम शांति पाएं, जिसमें हम आनंद पाएं। ऐसी आशीष परमेश्वर देगा और हम जो है तृप्त होंगे। हालेलुया।